जय हिंद दोस्तों। शराब की बोतल पर लिखा हुआ होता है कि शराब का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी सरकार इसको बेचने के लिए मजबूर है। कुछ तो बात होगी, तभी तो सरकारों ने कोरोना काल में जब लॉकडाउन खोला तो सबसे पहले शराब दुकानें ही खोली गई। अपना देश भारत बड़ा ही अजीब देश है, जहाँ एक ओर सरकार द्वारा शराब बेचने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं तो दूसरी ओर सरकार द्वारा नशा मुक्ति केंद्र भी खोले जाते हैं। है ना बड़ी अजीब बात। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि सेहत के लिए हानिकारक होने के बाद भी आखिर क्यों देश की सरकारें इसे बेचने के लिए लाइसेंस देती है। वैसे इस देश में शराब को लेकर एक से कानून नहीं है। देश के कई राज्यों में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है, जैसे कि गुजरात, बिहार, नागालैंड, मिजोरम और लक्षद्वीप। तो बाकी के राज्यों में धड़ल्ले से बिक रही है। जिन राज्यों में शराब पर प्रतिबंध है वहां पर अवैध शराब का कारोबार भी चरम पर है। अगर बात करें मुनाफे की, तो शराब से सरकारों को कुल मुनाफे का 15 से 30% आता है और इस रकम को प्रदेश के विकास पर खर्च किया जाता है। शराब से सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, तो वहीं मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर। राज्यों के टोटल रेवेन्यू में 15 से 30% शराब से ही आता है, तो सरकारों के खजाने भरने में शराब का अहम किरदार है। वैसे तो राज्यों को अपनी आबकारी नीति बनाने के लिए प्रावधान है, तो वहीं केंद्र सरकार भी इसमें अपना टैक्स लगाती है, जिसको एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। देश की राजधानी दिल्ली की आबकारी नीति तो किसी से छुपी नहीं है। उसी आबकारी नीति को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी के कई बड़े नेता जेल में रह चुके हैं, खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल। ये तो हो गई सरकार की। अब देखते हैं कि शराब का समाज और सेहत पर क्या असर पड़ता है। अध्ययन के अनुसार शराब का कम मात्रा में सेवन करना हृदय जैसे रोगों को ठीक करता है, तो दूसरी ओर शराब के अत्यधिक सेवन से किडनी, लीवर की गंभीर बीमारी जन्म लेती है और इसके सेवन करने से कई सड़क हादसे भी देखने को मिलते हैं। तो ज्यादातर हिंसाएं भी शराब के सेवन के बाद ही होती है। शराब पीने से घरेलू हिंसाओं में काफी इजाफा देखने को मिलता है, तो वहीं कई गरीब परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे होते हैं। ये तो हो गई सरकार और जनता की बातें। शराब पर अपना मत देने में धर्मगुरु भी पीछे नहीं हटते हैं। एक कथावाचक देवी चित्रलेखा जी ने शराब के बारे में क्या कहा, आप सुनिए इस वीडियो में। लिख लीजिएगा डायरी में। शराब का सबसे पहला फायदा, शराब आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। शराब आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। पूछिए कैसे? पूछो तभी बताऊंगी, नहीं तो नहीं बताऊंगी। इसीलिए किसी को नाचने का शौक हो पर शर्म से नाच नहीं रहा हो, बस 2 ढक्कन पिला दो। ऐसा नाचेगा कि उसके सामने माइकल जैक्सन भी फेल है। ऐसा आत्मविश्वास भरेगा, तू हट मैं नाचू। सबको धक्का दे के खुद पहुंचेगा, वो डीजे पर जो बजता ना धड़म धड़म, उस पर खुद पहुंचेगा। दूसरी बात, बोले शराब आपको दिलदार बनाती है। दिलदार कैसे बनाती है? बोले दिलदार ऐसे बनाती है, भले जेब में 2 रुपया ना हो पर जो शराब पी लेता दुनिया खरीदने की बात करता। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। एक शराब का फायदा, जो शराब पीता वो कभी बूढ़ा नहीं होता। जहां एक ओर देवी चित्रलेखा जी शराब का महिमा मंडन कर रही हैं, तो दूसरी ओर एक धर्मगुरु शक्ति पुत्र जी महाराज अपने संगठन मानव भगवती कल्याण संगठन के द्वारा पूरे देश में नशा मुक्ति के अभियान चला रहे हैं। कोई कुछ भी कहे या करे, लेकिन आप अपने मन से तो सोच ही सकते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि ऐसे नशे की लत से बचें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। धन्यवाद।